हेलो एवरीवन। जय सिया राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संकटा देवी या सकट चौथ माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। और आपको सकट चौथ की पूजा कैसे करनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब हम कथा कर लेते हैं। तो देखिए, कथा करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल ले लीजिएगा और उसके बाद आपने जहाँ चौकी लगाई होगी वहीं पर बैठ के आपको कथा सुननी है। तो देखिए, थोड़े से तिल के दाने आप अपने लोटे में डाल दीजिएगा, थोड़े से गणपति भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और आज के व्रत में हमें जो है ना, तिल से विशेषकर भगवान की पूजा करनी होती है और उसी से कथा भी सुननी होती है। उसके बाद आप अपने लोटे पे जो है ना टीका कर लीजिएगा, स्वास्तिक मान लीजिएगा। और उसके बाद आप जो कहानी सुनने बैठे हों सभी को तिलक कर दीजिएगा रोली से, अपने आप को भी आप तिलक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप हाथ में थोड़े से दाने और फूल लेके कहानी सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। संकटा देवी की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बार माघ महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें माघ चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास आकर बोली, तुम सब ये क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ का व्रत है, सो हम लोग कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे सब बोली, इसमें अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो सवा सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर बोली, चौथ माता मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चला गया। यह सब देखकर चौथ माता सोचने लगी कि यह साहूकारनी तो बड़ी चतुर है। यह साहूकारनी सबसे नहाई रही है, तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटे की भी शादी हो रही है तो भी एक बार भी इसने तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठा के ले गई। ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गनगौर आई। लड़कियां गनगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गई। पीपल में से आवाज आई कि आ मेरी अधब्याई। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तो तुझे इतना अच्छा खिलाती हूँ, सब कुछ देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, आ मेरी अधब्याई। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जवाई बैठा हुआ था। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अधब्याई छोड़कर यहाँ क्यों बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर किया ही नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और यहाँ उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा करा। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों में बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उसका बेटा बहू मिलाया वैसे सबका मिलाना, कहते सुनते हुंकारा भरते। उसके बाद ये जो हमने दाने लिए हैं कथा सुनी के, थोड़े से तो हम बचा लेंगे अर्क देने के लिए और बाकी के हम भगवान को अर्पण कर देंगे और इस तरह से हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी कथा संपूर्ण हो गई है। उसके बाद जो आपने तिलकुटा बनाया होगा उसमें से सबसे पहले आप थोड़ा सा तिलकुटा निकाल के रख लीजिएगा, ताकि जब आप रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस समय पे आप भोग लगाएंगे इसी से।
आपको एक तो कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है और एक आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना होता है व्रत खोलते समय। कई कई जगह पे तारों को अर्घ दिया जाता है व्रत खोलने से पहले और कई जगह पे चंद्रमा को। और अगर आप कथा दिन में सुनते हैं तो आप दिन में सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पण करेंगे और अगर आप बस रात को ही पूजा करके कथा सुनते हैं तो आप सीधा चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। उसके बाद आप इस तरीके से धूप-दीप दिखाते हुए, घंटी वगैरह बजाते हुए भगवान गणपति की आरती कर लें। उसके बाद आप हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो या हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना और हमें सद्बुद्धि देना। उसके बाद आपको सासू माँ के लिए बायना निकालना है और बायना कैसे निकालना है, किसको देना है, उस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के दी हुई है, आप उसे ज़रूर देख लें। और सूर्य को अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो उस समय क्या बोलते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोलते हैं, कथा कहानी सुनने के बाद सकट चौथ का उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि से मैंने बताया है। साथ ही में सकट चौथ वाले दिन बुढ़िया माई की कथा और विनायक महाराज की कथा कैसे कही जाती है उसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।